Hello everyone and welcome to Beyond Teachings and this is Kanupriya। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्लास 10th का सिलेबस हम लोग रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्लास में हमने जो प्रीवियस क्लास जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जो कि हमारा केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। वो है आपका पहला क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या है, और सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, स्टेप्स क्या है एक जो इक्वेशन को बैलेंस करने का, ये हमने देख लिया था। बैलेंस करना आप सीख गए तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप लोग को बैलेंस करने का प्रोसेस मैंने बताया तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसको और भी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस उतने ही आराम से आप लोग बिना स्टेप्स लिखे उसके आप लोग देख के ही उसको सॉल्व कर पाए, या आप लोग एक कम टाइम में एक रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर सके, एक इक्वेशन को बैलेंस करें। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस जो यूनिट से आपका जो बैलेंसिंग करने का जो पूरा सिनेरियो है, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। मल्टीपल चॉइस में भी ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके थ्री मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपका ये जो आपका यूनिट से आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो अब हमारा जो इसके बाद का जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग को बोलता है कि हम लोग को टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है इनके कुछ डिफरेंट टाइप्स है ना, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे जितने भी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो आज का जो हमारा क्लास है ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, जिसमें से कुछ को हम लोग ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेंगे, और कैसे उनमें से क्वेश्चंस आ सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो आपको अगर एग्जाम का जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग रिवाइज करने के माइंडसेट से करिए कि हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको रिवाइज करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को डिटेल में भी बताऊंगी। तो हम लोग आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हमारे रिएक्शन है, पहले वो बताती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ जो है हमारा वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये चार जो है ये बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे और कम से कम 4 या 5 है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, अगर आपने खोल के देखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा, फिर भी हम लोग रिकॉल करेंगे। तो जैसा कि वर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उससे हम लोग सोच सकते हैं कि कॉम्बिनेशन हो रहा है मीन्स कंबाइन हो रही है, चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, मिल रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी सिंपल सा ही फंडा है। देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, आपका सोच लीजिए एक रिएक्टेंट है ए, वो कंबाइन हो रहा है रिएक्टेंट बी से। ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और ये मिलके हमें दे रहे हैं ए बी। ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली दो या दो से ज़्यादा जो हमारे रिएक्टेंट्स है, ये सब्सटेंसेस है, वो मिल के आपस में कंबाइन होके वो क्या करेगी, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। यानी सिंगल होगा यानी क्या, एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन जो है आपका गैसियस फॉर्म में है, ये क्या बनाएगा मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमारा बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है,
कंबाइन हो रहा है ना दोनों चीजें, कार्बन जो है कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग सेकेंड देखेंगे, मैं आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल्स इसके मैंने नोट किए हैं। एक और एग्जाम्पल है, देखिए जैसे कि ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ये मिलके बनाएगा और इसमें आपका हीट भी फॉर्म हो रहा है। ओके, ये आपका जो है एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ ये क्या है क्विक लाइम। और जो ये जो आपका है इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कॉमन जो इसका वर्ड है वो स्लेक्ड लाइम है। देखिए आपका जैसा कि आपने कभी अपने घर में व्हाइट वॉश जब हो रहा होगा, आपका घर जब चूना लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा बड़ा पत्थर, अभी के टाइम में तो जैसे देखिए आप पेंट वगैरह आ गए, एशियन पेंट्स हो गया या ड्यूलेक्स हो गया, उससे क्या होता है ना आपका पेंट कर रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में ज़्यादातर वाइट वॉशिंग की टेक्निक यूज़ होती थी घर को क्या करने के लिए, चूना लगाने के लिए। तो ये जो चूना लगाना, आप ये मत सोचिए कि वो जो किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं वो चूना लगाना नहीं है, ये वाइट वॉश की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका क्विक लाइम वहाँ पे यूज़ होता था, बड़े बड़े जो चूना का जो पत्थर होता था उसको लेके आया जाता था और उसे हम लोग क्या करते थे, वाटर में डिप कर देते थे। जैसे ही उसको वाटर में हम लोग डिप करेंगे, आप लोगों ने ये शायद देखा भी होगा, जैसे हम लोग उसको वाटर में डिप करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है या हीट जो है वहाँ पे रिलीज होता है, जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। हीट क्या होता है, रिलीज होता है और वो मिल के क्या बना जाता है, वाटर के साथ वो कंबाइन होके बनाता है आपका स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है। डेफिनेटली आपका जो है आपका क्या है, वो जो क्विक लाइम था वो वाटर के साथ मिल के एक सोल्यूशन तो नहीं बना, एक्वस सोल्यूशन बना देगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि उसमें सॉलिड भी है थोड़ा थोड़ा और एक गाढ़ा सा सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन को हम लोग यूज़ करते क्या करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए। तो ये आपका प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट जो बॉइलिंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि हीट जो है वो बाहर आता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि हीट बाहर, हम लोग जानते हैं ना हीट जहाँ पे भी निकलता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट जो है वो आपका रिलीज होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग को बोला जाएगा कि नेम द सब्सटेंस एक्स, ओके, नेम द सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। आपको बोला जाएगा कि ऐसा सब्सटेंस का नाम बताइए जिसको हमने एक्स बोल दिया, ये एक्स कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम लोग वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। तो आप आंसर देंगे क्विक लाइम, क्विक लाइम है वो। फिर आपको बोला जाएगा कि ये जो एक्स था अगर हम लोग उसको वाटर के साथ आपको कंबाइन अगर करेंगे या रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिएक्शन बनेगा। आपको रिएक्शन बनाना है ये वाला, समझे। क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि क्विक लाइम को मिक्स कर देंगे अगर हम लोग वाटर के साथ तो क्या बनेगा, आपको गैस करने के लिए बोला जाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में भी है और क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर ईयर्स के आप लोगों ने कभी क्वेश्चन पेपर अगर देखे हैं या आप लोग देखिए, उसमें क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं। आपको गैस करना होगा एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, इस तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन सिंपली है कि दो सब्सटेंस मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकेंड रिएक्शन क्या था हमारा, सेकेंड रिएक्शन था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन था हमारा सेकेंड। ये उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी और इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है वो मिल के हमारा क्या बनाएगा आपका, एक बड़ा जो सब्सटेंस है, एक बड़ा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का एक सब्सटेंस है वो टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। टूट के क्या बनाएगा, छोटे छोटे आपके जो छोटे छोटे दो या दो से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। जैसे कि क्या होगा, अगर आपके पास है ए बी सी, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या होगा
डिकम्पोज होके क्या क्या बनाएगा, ए, बी और सी फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रोडक्ट्स है। और ये जो रिएक्टेंट रहेगा हमेशा ये क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा। हम जानते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपल यानी छोटे छोटे सिंपल, जो एकदम आपके छोटे से रहेंगे, ज़्यादा उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होंगे, 2 एलिमेंट या छोटा 1 एलिमेंट सिंगल रहेगा, उस तरह का रहेगा। कॉम्प्लेक्स मीन्स एक बड़ा कंपाउंड रहेगा जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट, सल्फेट हो गया, उसमें नाइट्रेट वाइट्रेट बहुत कुछ मिक्स है। तो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है आपका, हाँ, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेंगे, क्या है, AgCl। ओके, AgCl सॉलिड फॉर्म में है एंड आपका सनलाइट में डिकम्पोज हो रहा है, Ag और क्लोरीन आपका फॉर्म कर देगा। ठीक है, Ag और आपका क्लोरीन फॉर्म कर देगा, ये C है। देखिए क्या है, AgCl जो है आपका सिल्वर क्लोराइड जो है, AgCl 2 के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म है। अगर सिल्वर क्लोराइड को आप लोग क्या करेंगे, सनलाइट के एक्सपोजर में आप लोग अगर बहुत देर तक रख देंगे तो ये जो AgCl का कलर आपका ना चेंज होकर ग्रेइश फॉर्म में हो जाएगा। ग्रेइश फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि ये जो Ag है ये आपका अलग हो जाएगा आपके क्लोराइड से। हो गया ना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये क्या होगा, डिकम्पोज होके 2 सिंपल आपके प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा। तो यही होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक बड़ा कंपाउंड टूट के छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स में वो टूट जाता है। ठीक है, ये होता है डिकम्पोजिशन। उल्टा है एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CaO प्लस CO। CaO अभी हमने बात किया था, CaO क्या है, CaO है आपका क्विक लाइम। देखिए ये जो क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपका यही आएगा कि इसको आइडेंटिफाई करिए या इस सब्सटेंस का CaO का कॉमन नेम क्या है बोला जाएगा, क्विक लाइम है ना, या फिर CaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो पार्ट है, क्लियर, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका है लाइमस्टोन। ओके, ये क्या है हमारा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है आपका, ये आपका एकदम जो रॉ है, आपने देखा होगा चूना का बहुत बड़ा बड़ा एकदम पहाड़ होता है। ठीक है, वहाँ से जो डायरेक्टली जो लेके आए हैं वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक जिसको बोलते हैं, चौक जो पत्थर होता है बड़ा बड़ा, चौक माउंटेन अगर आप लोग कभी नेट में सर्च करेंगे आप देखेंगे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये जो रॉ रहेगा उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। उसको रिफाइन जब करते हैं, ये जो प्रोसेस है डिकम्पोज करने का, रिफाइन करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद क्विक लाइम बन जाता है। CaO जो है वो क्विक लाइम बनाता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होता है इस प्रोसेस के द्वारा। जब भी ये आपका डिकम्पोजिशन या उसको जो रिफाइन किया जा रहा है लाइमस्टोन को, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम वो मिल जाएगा हम लोग को, प्लस हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो आपका प्रोसेस है आपका, इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और इसी फिर जो क्विक लाइम को हम लोग लेके हमने किया था ना, वाटर को मिक्स करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। इसमें से भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक सब्सटेंस है X जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे ऐसा सब्सटेंस निकालने के लिए जो आपका वाइट वॉश में यूज़ होता है, ये भी बोल सकते हैं, है ना। या वाइट वॉश जिस सब्सटेंस से होता है वो कौन सा सब्सटेंस है और वो किस सब्सटेंस को डिकम्पोज करके वो सब्सटेंस मिलता है। तो आप लोग को लिखना होगा लाइमस्टोन को डिकम्पोज करके हमारा क्विक लाइम मिलता है हमें। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, देन है हमारा इसके आगे का जो रिएक्शन है वो देखते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारा क्या है, थर्ड रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा थर्ड रिएक्शन। जैसा कि आप लोग वर्ड देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस हो जाना, है ना, अपने जगह से प्लेस को चेंज कर देना या अपना जो जगह है वो खो देना, उसका मतलब है डिस्प्लेस हो जाना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी बेसिक फॉर्मूला या बेसिक जो फंडा है वो यही है।
देखिए जैसे कि अगर आप लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप अपने बेंच पे बैठे हैं और कोई स्टूडेंट आया जो थोड़ा बॉसी है और क्लास का मॉनिटर है सपोज सोच लीजिए, और वो आके आपको बोलेगा कि अपने जगह से हटो, है ना, आप सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं हटूंगा, फिर आप देखेंगे उसको, अगर वो आपसे ज़्यादा हट्टा कट्टा है तो आप क्या सोचेंगे कि हट जाने में भलाई है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। एक जो सब्सटेंस होता है AB, ओके, इसने ए ने क्या किया, बी के मतलब बी जो है उसका प्लेस है जिसमें बैठ गया था वो, है ना, ये प्लेस उसने ले लिया था। एक बंदा आया जो थी सी ने क्या किया, बी को बोला कि अपने जगह से हट जाओ। उसने देखा सी इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव, उसने क्या किया कि जगह छोड़ने में ही भलाई है, उसने सी को अपना जगह दे दिया और ए सी बन गया और बी जो था वो बाहर आ गया। ठीक है, यही होता है यहाँ पे भी। इसमें बस फर्क इतना है कि जो आपका बी था, है ना, ये आपका लेस पावरफुल था, लेस रिएक्टिव था। जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके जगह से हटा देते हैं। ओके, ज़्यादा जो बेसिकली अगर मैं पावरफुल हूँ, मतलब जाहिर सी बात, अगर एक होता ना, अगर प्रेसिडेंट का सपोज चुनाव हुआ, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ, ठीक है, जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगर वो है, अगर हमने कल इन फ्यूचर में हमने देखा कि एक मोर डिजर्विंग कैंडिडेट अगर हमारे पास आया, अगर वो उनसे ज़्यादा अच्छा है, उसने अगर बोला कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं जॉब दिला दूंगा, सब कुछ अगर कर दूंगा, उसने अगर बोला, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि हम बड़े जो ज़्यादा सुपीरियर हमें लगेगा, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो मोर पावरफुल होगा, हम उसे उस जगह पे बैठाना चाहेंगे। हम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है हम चाहेंगे कि उसे मिले। वही चीज़ यहाँ पे होता है। सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, सो सी क्या करेगा, बी के प्लेस को वो ग्रैब कर लेगा और बी को वहां से हटा देगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो पूरा फंडा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल है Fe जो कि है सॉलिड स्टेट में प्लस CuSO4 एक्वस फॉर्म में, ये मिला के क्या बनाएगा, FeSO4 एक्वस प्लस Cu। ओके, यहाँ पे भी सेम, हम लोग जानते हैं कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके, कॉपर के मुकाबले। आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन ने क्या किया, सल्फेट के साथ मिला के आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। सिंपल सा यही होता है। इसके जगह में अगर यहाँ पे आयरन की जगह लेस रिएक्टिव सब्सटेंस होता, वो कॉपर से अगर लेस रिएक्टिव होता तो वो नहीं हटा सकता उसको, वो वहीं पे रहता, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे ये जो था ये मोर रिएक्टिव था, इसलिए इसने इसको यहाँ से हटा दिया। क्लियर, ये चीज़, यही चीज़ होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसका जो फोर्थ रिएक्शन है ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट में। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि वर्ड आप समझ सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी डबल है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मीन्स एक इंसान को जो, या एक एलिमेंट को आपका अगर उसने अपना जगह छोड़ा और वो जाके दूसरे एलिमेंट के जगह को ले लेगा। अब इसको समझिए, अगर एक बेंच है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जो कि है ए, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जो कि है बी, एक दूसरा बेंच है, यहाँ बैठा है सी, यहाँ बैठा है डी। सी और बी ने क्या किया, उन्होंने एक डील करी। उन्होंने क्या करी, डील करी। जो बी और सी ने बोला कि, बी ने बोला कि मैं तुम्हारी जगह जाके बैठ जाता हूँ और सी ने बोला कि चलो मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। उसको लगा कि मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसने बोला हाँ मैं उधर जाके बैठ जाऊँगा। इनके बीच में एक म्यूचुअल जो डीलिंग हुई, उन्होंने इंटरचेंज कर लिया हम अपने प्लेसेस को, है ना। और ये जो कंपाउंड है ये क्या बन गया, आपका AC बन गया और ये BD बन गया, है ना। इसने इसके जगह को ले लिया, इसने इसके जगह को ले लिया। तो ये चीज़ आपका किस में होता है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इंटरचेंज होते हैं आयंस। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जानते हैं आयंस, जैसे कि NaCl एक आयन है, Na+Cl- है। उसी तरह से अगर AB है, A+B- है और C+ और D- है, तो
A प्लस जो है ये प्लस वाला ये माइनस वाले के साथ जाके बनाएगा, और ये जो था प्लस वाला ये माइनस वाले के साथ बनाएगा। ऐसा नहीं है कि माइनस 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 वाला, ये B माइनस है D माइनस है, ये दोनों आपस में नहीं बना सकता अपना जो इन प्लेस को इंटरचेंज नहीं कर सकता। उनको क्या करना होगा, एक दूसरे जो आपका प्लस माइनस का जो ये सिस्टम है ये रहना ही चाहिए। जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा नेगेटिव आयन को अपने तरफ ले लेगा, है ना, उनके बीच में इस तरह से जो इंटरचेंज होगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2 एक्वस फॉर्म में। ओके, इसका अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये Na प्लस था, SO4 माइनस था, Ba प्लस था, Cl माइनस था, ठीक है। अब क्या चाहेंगे कि ये जो Na था ये Ba का प्लेस ले लेगा और Ba जो था ये Na का प्लेस ले लेगा, तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा BaSO4, ठीक है, BaSO4 बन जाएगा प्लस NaCl, ठीक है, ये Na जो है Cl के साथ मिल जाएगा, Cl 2 है, Na 2 है, इसीलिए 2NaCl बन जाएगा, बाकी जो है वो बैलेंस है। ये इस तरह से ये जो रिएक्शंस है ये बनते हैं, आपस में इनका जो इंटरचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ अपना प्लेस इंटरचेंज करेगा, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ अपना प्लेस इंटरचेंज करेगा। बेसिकली जो है पॉजिटिव आयंस अपना प्लेस इंटरचेंज करते हैं, ये इनको कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये लोग जो है आपस में जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो मिलके क्या बना, बैरियम सल्फेट बन गया, और कॉमन सॉल्ट जो है हमारा, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं ना, कॉमन सॉल्ट बना लिया NaCl। इस तरह से जो है हमारा पूरा प्रोसेस बनता है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, 4 चीज़ें हमने डिस्कस की, 4 रिएक्शंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। पहला जो कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपस में थोड़ा कनेक्टेड भी है। कम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का एकदम उल्टा है, वैसे ही डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन का उल्टा है, और सिमिलरली आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट उसका एक एडवांस फॉर्म है, यानी कि इंटू 2 डबल हो जा रहा है। नाम से भी आप समझ सकते हैं, याद रखने में भी आपको आसानी होगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह से क्वेश्चंस भी इसके, ये डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे वैसा क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। जैसे आपको पूछा रहा है कम्बिनेशन रिएक्शन का जो उल्टा है, रिवर्स अगर है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, है ना, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, इन विच रिएक्शन टू सब्सटेंसेस टू रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, वो पूछा जा सकता है ना। ये सब चीज़ आपका इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आपका जैसे कि एक क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था एक्स वाला, है ना, एक सब्सटेंस एक्स है जो कि आपका यूज हुआ था क्या करने में, एक प्रोसेस दे दिया रहेगा कि ये प्रोसेस में यूज होता है ना। जैसे कि कॉमन सॉल्ट, अगर सोचिए आपको बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है N, ओके, जो कि यूज होता है किसमें, फूड में डालने के लिए, फूड बनाने में ये यूज होता है क्या, N। तो ये कौन सा सब्सटेंस है, डेफिनेटली ये सब्सटेंस हम लोग लिख सकते हैं NaCl, है ना, ये हो सकता है, या NaCl का जगह में कोई एसिड भी हो सकता है, जो साइट्रिक एसिड। या आपको रहेगा कि एक सब्सटेंस है Y जो कि आपके सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, तो वो कौन सा सब्सटेंस है, डेफिनेटली आपका है साइट्रिक एसिड होगा, है ना। इस तरह के आपके जो हैं क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये हम लोग चैप्टर एंड होने के बाद भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस होगा। और आपको कोई भी डाउट अगर होता है कि किस तरह से अगर ये हुआ, कोई प्रोसेस आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट में आप क्वेश्चंस ज़रूर पूछ सकते हैं। हम लोग बहुत खुशी होगी कि आपके क्वेश्चंस के अगर हम लोग आंसर दे पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। इसके आगे के जो रिमेनिंग जो हमारे रिएक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड टेक केयर, गुड बाय।